तो आप सभी को सेंसर क्लास के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आइए आज हम लोग जो बिहार बोर्ड का एग्जाम हो रहा है उसका साइंस का 80 क्वेश्चन कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव का। तो आइए पहला प्रश्न हमारा सेट नंबर जे है। तो पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सा अधातु विद्युत का सूचलक है? तो ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। सक्रिय श्रेणी में निम्न में से कौन सा सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? तो सोडियम है, Na, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। सेकंड का ए। थर्ड का ये, शुद्ध सोना का कितना कैरेट होता है? तो 24 कैरेट का होता है, ऑप्शन नंबर सी। फोर का हो गया, निम्न में से कौन धातु किरोसिन में डुबा कर रखा जाता है? तो सोडियम धातु। फोर का ए। फाइव में आ जाते हैं हम लोग। तो फाइव का, अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन उत्पन्न होता है? तो H+ आयन उत्पन्न होता है। पाँच का बी। सिक्स का कर लेते हैं, निम्न में से कौन सबसे सबल अम्ल है? तो HCl। HCl ऑप्शन नंबर बी। सिक्स का बी। सेवन का, शुद्ध जल का pH वैल्यू 7 होता है, आप लोग जानते ही हैं। चलिए आगे चलते हैं। एट में निम्न में से कौन सा पदार्थ जलीय विलयन नील पत्र को लाल कर देता है? तो ये अम्ल होगा, ऑप्शन नंबर ए। एट का ए। नाइन का, दोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2 है ना, ऑप्शन नंबर बी, यानी नाइन का बी। 10 का चलते हैं, निम्न में से कौन अधातु है? तो ये हो गया ऑप्शन नंबर बी, फास्फोरस। 11 का, कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 हो गई। परमाणु का कैल्शियम का परमाणु संख्या 20, ऑप्शन नंबर सी। 11 का सी। 12 का, मेल्डियम के अवर सारणी में वर्गों की संख्या 8 था, ऑप्शन नंबर सी। 12 के सी। 13 का, जिप्सम का रासायनिक सूत्र। जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 इंटू 2H2O। चलिए 13 का हो गया डी। 14 का, बोरान का परमाणु भार कितना? तो 10 हो गया, ऑप्शन नंबर ए। 14 का ए। 15 का, कैलामाइट निम्न में से किन धातु का अयस्क है? तो जिंक का, ऑप्शन नंबर ए। 16 का, अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं का अनुपात क्या होता है? तो 1:3, यानी NaNH3 होता है इसका फॉर्मूला। तो आइए अगला देखते रहते हैं। पेंटेन जिसका अणुसूत्र C5H12 है, ये कितने संरचना समन्वय समय है? तो इसमें 5 होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, 5। कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? तो ये ऑप्शन नंबर डी, 14। तो आपका 14 ठीक है। 14। 15 घेंगा रोग का पनपता है, तो ये आयोडीन के कमी से पनपता है, ठीक है ना। तो रंध्र मुक्ता पाए जाते हैं, पतियां में पाई जाती है, ठीक है। 21 को हो गया, रक्तचाप मापने का उपकरण को क्या कहते हैं? सीसोमैग्नोमीटर कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो गया। प्राक कोष में पाया जाता है, तो ये परागकण पाया जाता है प्राक कोष में। चलिए, लसिका का रंग होता है हल्का पीला होता है, ऑप्शन नंबर डी। 23 का डी। 24 का हो गया DDT निम्न में से कौन सा जैव अनविकरणीय पदार्थ है? तो DDT है ना। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस में है, यानी कि डायरेक्ट मार दीजिए, उत्तल और अवतल दोनों में हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। प्लस है तो यानी कि ये उत्तल होगा। चलिए उत्तल होगा, ऑप्शन नंबर बी। 25 का बी। 26 का, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 26 के बी। 27 के बी हो जाएगा, दर्पण सूत्र होता है 1/f = 1/u + 1/f। 28 का होगा, किसी समतल दर्पण द्वारा बना आवर्धन होता है +1, ठीक है। निम्न में से कौन से दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? तो इनमें से सभी हो जाएगा, समतल, उत्तल और अवतल तीनों में हो जाएगा, क्योंकि अवतल दर्पण में अगर मुख्य फोकस के भीतर रखते हैं तो उसमें प्लस मिलता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आकाश का नीला रंग होने का परिघटना का परिमाण होता है, यानी कि प्रकीर्णन के कारण, यानी छितराव के कारण कण पे पड़ता है, तो ये प्रकीर्णन हो जाएगा। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है प्रकाश के परिवर्तन के कारण। अब जब जानते हैं अपवर्तन के कारण निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो यह क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस की क्या होती है? प्लस में होती है, धनात्मक होती है। ऑक्सीजन में परिवहन के लिए जिम्मेवार रक्त का घटक होता है RBC द्वारा, RBC हो गया, ऑप्शन नंबर ए। कृमि रूप परिकोशिका किसका हिस्सा है? तो ये हो गया आहार नाल का, ऑप्शन नंबर ए।
35 का हो गया प्रकाश की ओर प्रवाह करने वाली गति को क्या कहते हैं? प्रकाश अनुवर्तन, है ना। प्रकाश अनुवर्तन, प्रकाश की ओर चली जाती है। निम्न में से हाँ, किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक, तो आयोडीन यानी घेंगा रोग का होता है, तो घेंगा रोग से बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक खाया जाता है। मनुष्य के कपाल तंत्रिका की संख्या कितनी होती है? तो ये 12 जोड़ी होती है कपाल में, ठीक है। मस्तिष्क का कौन सा भाग गंध पहचानने के लिए होती है? तो मद मस्तिष्क होती है, मद मस्तिष्क होती है गंध पहचानने की शक्ति। प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना कहलाता है, तो इनमें से सभी कहलाता है, ठीक है ना। यानी ऑप्शन नंबर डी 39 के डी 40 का। निम्न में से कौन सा कृमि कायिकीय प्रवर्धन की एक विधि है? तो इनमें से सभी हो जाएगा, है ना, इसमें से सभी हो जाएगा। जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन क्या हो जाता है? तो डीडीटी हो जाता है। रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? तो गैसों का आदान प्रदान यानी कि गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन करना होता है रंध्रों का मुख्य कार्य, यानी कि 42 के बी। 43 का वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत क्या है? तो 0.03% होता है, ऑप्शन नंबर बी 43 के बी। 44 का पौधों में उत्सर्जित पदार्थ होता है, इनमें सभी लैटिन ये सब है, गोंद लेजिन सभी हो गया, यानी इनमें से सभी पौधे का उत्सर्जित पदार्थ सभी होता है। डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है, तो हीमोडायलिसिस कहलाती है, ऑप्शन नंबर डी 45 के डी। 46 का निम्न में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण है? तो जाड़ों में वृद्धि होना क्या कहलाता है? गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी 46 के बी। 47 का पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है, फल कहलाता है ना, ऑप्शन नंबर ए 47 के। 48 का लैंगिक जनन संचारित रोग क्या है? तो एड्स है। एड्स क्या है? यौन संबंध से फैलता है। चलिए आगे चलते हैं। सेल का विद्युत वाहक बल होता है, सेल का विद्युत वाहक बल होता है सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य, ऑप्शन नंबर सी 49 के सी। 50 देख लेते हैं। 50 का हो गया परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, एक दिशीय होता है, एक ही दिशा में होता है ना। आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है, ऑप्शन नंबर बी, है ना। 51 के बी। 52 का दूरदृष्टि दोष वाले नेत्र साफ साफ देख सकता है, क्या देख सकता है? दूर की वस्तु को देख सकता है, ऑप्शन नंबर बी 52 के बी। 53 निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत और ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा। तो सभी विद्यार्थी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए, तो देखते रहिए, पूरा वीडियो को देखिए। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह की खोज किसने किया था? तो कौन किया था? अस्टेन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी अस्टेंड ने किया था। चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी की धनात्मक फोकस दूरी होती है, क्या होती है भाई? तो ये चिन्ह उत्तल में भी होता है और उत्तल लेंस में भी, और किस में? अवतल में भी। तो ये हो गया क्या? ए और बी दोनों, उत्तल लेंस में और उत्तल दर्पण दोनों में होता है धनात्मक। चलिए आगे कर लेते हैं। निम्न में से किसके कारण से समान नमक का जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है? तो यह हो गया ऑप्शन नंबर बी धनावेश एवं ऋणावेश दोनों की विपरीत दिशा में गतियों के कारण होता है, ऑप्शन नंबर बी। 56 के बी। 57 में निम्न में से कौन सा पराग कोष में पाया जाता है? तो पराग कण, ऑप्शन नंबर बी 57 के बी। 58 निम्न में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो पादप हार्मोन नहीं है, ऑक्सीटोसिन नहीं है पादप हार्मोन, है ना। ऑक्सीटोसिन बहुत ही खतरनाक है हार्मोन। अलैंगिक जनन की विधि है, अलैंगिक जनन की विधि क्या है? इनमें से सभी, मुकुलन विजोन विखंडन सभी है, ऑप्शन नंबर डी। 59 के क्या हो जाएगा? डी। 60 के मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर का पौधा लिया था, कौन सा पौधा लिया था? मटर का पौधा मेंडल साहब ने लिया था, ऑप्शन नंबर ए। 60 के ए हो गया। 61 में निम्न में से किसको जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है? तो अरस्तु को जीव का पिता कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी 61 के बी। 62 को हो गया। मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? 2 होती है, ऑप्शन नंबर बी 62 के बी। 63 के प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है प्लास्टोप्लास्ट के अस्ट्रोमो में होता है, यानी कि क्लोरोप्लास्ट के अस्ट्रोमो में होता है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। 63 के ए। 64 के देख लेते हैं। गुर्दे में उत्पत्ति मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होता है, तो कहाँ होती है? तो मूत्राशय में, यानी कि नीचे वाला में होता है, मूत्राशय में जमा हो जाता है। 64 के डी। 65 के किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारीक्रिय होता है?
क्षारकीय होता है तो हो जाता है 11, pH 11 का अधिक क्षारीय होता है। चूना जल का रासायनिक नाम क्या हो जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। क्या हो गया? कैल्शियम ऑक्साइड। 66 के 4। निम्न में से सोडा एस का सूत्र क्या है? सोडा एस का सूत्र हो गया Na2CO3, ऑप्शन नंबर बी। 67 के बी। 68 के निम्न में से कौन ग्लोबर लवण का सूत्र है? ग्लोबल लवण का सूत्र है तो NO2SO4 इंटू 7H2O हो गया। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 68 का 69 का क्या हो जाएगा? निम्न में से संश्लेषित सूचक है। संश्लेषित का सूचक क्या है? मेथिल ऑरेंज है ना। निम्न में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? तो कोयला बिना ज्वाला के जलता है, इसमें कोई ज्वाला नहीं होता है। उपचयन में निम्नलिखित में से कौन सा में से क्या होता है? तो इनमें से सभी होता है ना। ऑप्शन नंबर डी। 71 के डी। 72 में आ जाते हैं। जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। ऑप्शन नंबर सी। 72 के 73 का सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर अपतन कोण यानी अपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है। तो कोण आई बराबर कोण आर, यानी कि आई बराबर आर होगी। ऑप्शन नंबर बी 73 के बी। तो सभी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, सेंसर एकेडमी को। तो 74 को देख लेते हैं। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां पाई जाती है, ध्रुव से मापी जाती है। कहाँ से नापी जाती है? ध्रुव से, किसी भी यहाँ से, तो इसको पी कहते हैं। तो यहाँ से सभी को दूरियां को नापी जाती है। ठीक है ना। चलिए, निम्न में से किस धातु से सोलर सेल बनता है? तो सिलिकॉन से बनता है, आप लोग जानते ही हैं। ऑप्शन नंबर बी 75 का। 76 का लघु पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध क्या होता है? बहुत कम हो जाता है। क्या होता है? बहुत कम हो जाता है। चलिए, 77 का 100 वोल्ट और 200 वोल्ट वाट और वोल्ट है ये। 100 वाट और 220 वोल्ट के एक बल्ब को आगे 100 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर प्रवाहित विद्युत धारा का क्या हो जाएगा? 5/11A, यानी ऑप्शन नंबर सी। 77 के सी। 78 देख रहे थे। विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है, टंगस्टन का बनता होता है। ऑप्शन नंबर बी 78 का। 79 का हो गया। प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्ध्य होता है, कितना होता है? 380 नैनोमीटर। 380 नैनोमीटर होता है। ऑप्शन नंबर बी 79 का। 82 जो लास्ट है, तो वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होती है, क्या उत्पन्न होती है? ऊष्मीय प्रवाह उत्पन्न होती है। तो सभी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग को सभी प्रतिदिन इसी प्रकार से सॉल्यूशन मिलेगा। तो आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।